पाकिस्तान 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 मुर्दाबाद प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दो प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दो मोदी शाह मुर्दाबाद रंगा बिल्ला मुर्दाबाद होम मिनिस्टर इस्तीफा दो बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद होम मिनिस्टर इस्तीफा दो पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद। शादी की मेहंदी भी नहीं उतरी थी हमारी बहनों की। आज जिनका 8 दिन हुआ शादी हुए वो हनीमून मनाने के लिए कश्मीर के अंदर आए, लेकिन आज अपने पति की लाश लेके वो कहाँ जाए। ये हालत कर दी है जम्मू कश्मीर की, और कहते हैं जम्मू कश्मीर और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खुद ही जज, खुद ही कातिल और खुद ही जज। जो लोग इस स्टेट से मिलिटेंसी पैदा की, जो लोग इनको मरवा रहे हैं, थोड़े अटैक हुए हैं। अभी पिछले हफ्ते हमारे हीरानगर के अंदर लाख फौज लगा के तीनों मिलिटेंट जहां से इनसे निकल गए। जो कहते हैं बड़े शेर है, अमित शाह बड़ा शेर है, 56 इंच छाती है। कहाँ 56 इंच छाती? आज मिलिटेंट इनके सिरों के ऊपर बैठे हैं। आज जितना भी लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम है, या जितना भी पुलिस है, वो सारी इनके एलजी के पास है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ये आज बीजेपी वाले स्टेट गवर्नमेंट को कोस रहे हैं, वे उनके पास है क्या? डिप्टी कमिश्नर गवर्नर के अंडर, एसपी पुलिस पूरी इनके अंडर, तो ये स्टेट वाले क्या करें? इसलिए इसको हम कंडेम करते हैं। और मोदी शाह का ये पुतला आज हम जहाँ जलाएंगे, ये कहते हैं ये गुंडे पुतले नहीं जलाने देते। गुंडा राज इन्होंने बनाया इन बीजेपी वालों ने। आज इन बीजेपी के गुंडों ने आपके प्रेस के ऊपर अटैक किया है, इन बीजेपी के गुंडों ने। मैं कहता हूँ इन गुंडों को जेल के अंदर होना चाहिए, नहीं तो आप प्रेस वाले कहीं किसी को सवाल नहीं पूछ सकते, ना पूछेंगे। दल्ले वहाँ इलेक्ट्रिक मीडिया जो जी न्यूज वगैरह जितने भी 4-5 आज तक जितने दल्ले वहाँ बैठे हैं, कभी हिंदुस्तान की डेवलपमेंट की बात नहीं करते, कभी बेरोजगारी की बात नहीं करते, कभी महंगाई की बात नहीं करते। सिर्फ एक ही बात करते हैं, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, और देश को ये बांटना चाहते हैं। इन्हीं के राज के अंदर आज हिंदुओं का कत्ल, इन्हीं के राज के अंदर आज हिंदुओं को नौकरी नहीं, इन्हीं के राज के अंदर आज हिंदुओं का वहाँ कत्ल हुआ। और जहाँ मेजॉरिटी में ये है, ये वहाँ यूपी और बिहार जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बनाना चाहते हैं, मेजॉरिटी के अंदर हम लोगों को मार लेंगे, जहाँ वो मेजॉरिटी के अंदर वो हम लोगों को मार लेंगे। लेकिन बात भाईचारे की करनी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये बात करो, देश को जोड़ने की बात करो। ये देश को तोड़ने की बात करते हैं। ये जो खास करके आज दैनिक जागरण के ऊपर आज उसके ऊपर अटैक हुआ है, कल आपके भी होगा। इन बीजेपी के गुंडों को अरेस्ट करवाएं और अरेस्ट करें, नहीं तो रोज हम जहां कांग्रेस की तरफ से इन बीजेपी के गुंडों के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। इसकी हम बहुत ही निंदा करते हैं, पर हम सभी युवा इस सरकार से, हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से एक सवाल जरूर करना चाहेंगे कि अमेरिका ने एक एडवाइजरी, एक नोटिस किया था अपने देश के लोगों को जो इंडिया में घूमने गया है, वो कृपा करके श्रीनगर में ना जाएं। मैं गृह मंत्री को पूछना चाहता हूं कि अगर उनके पास इनपुट्स अमेरिका की तरफ से भी थे, उन्होंने सेफ्टी का हमारा इंतजाम क्यों नहीं किया? पहले ही हमारा कठुआ इन आतंकवादियों की गोलियों से ढंका हुआ है। अब इन्होंने कश्मीर, जो ये कहते थे ना यहाँ पत्थर चल रहा है ना यहाँ गोली चल रही है, अगर ये दोनों में से कुछ नहीं चल रहा तो हमारे 27 हिंदू भाई कैसे मर गए? हमारी आंखों से तब आंसू आ गए जब हमारी बहन अपने हस्बैंड के छाती पे बैठ के रो रही थी। उसका चूड़ा भी अभी खुला नहीं था, पर उसकी मांग बुझ चुकी थी क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं था। उन निर्दोष मौतों का जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ी बात, उसी जगह पे होम मिनिस्टर का पहलगाम में दौरा था।
और एक दिन पहले वहाँ अटैक हो गया। सबसे बड़ा सवाल है कि हमारी देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारे देश का राज जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है सेफ्टी की, वो आखिर सोया कहाँ है? क्यों हमारे लोग, आम लोगों की जानें जा रही हैं? और लास्ट 2014 के बाद हमने देखा है जो हिंदू मुसलमान का स्लोगन चला है, ये हमारे देश के तानाशाह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इन्होंने स्लोगन लाया हिंदू मुसलमान में नफरत, इन्हीं बीजेपी सरकार ने लाई है, जिसका परिणाम हमें आज देखने को मिला। उस महिला ने बोला कि मेरे पति को आपने मारा, मुझे भी गोली मारो। उस आतंकवादी ने क्या कहा कि जाओ मोदी को बोलो, वो आपको गोली मारेगा। क्या मतलब है उसका? मैं इस गृह मंत्री को ये पूछना चाहता हूँ। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि हमारी जीडीपी जो है ग्रोथ में नहीं आ रही है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम अपना जो बजट है अपने देश की सुरक्षा में, अपने सैनिकों को में उनको तनख्वाह देने और जो उनको पेंशन होती है उसमें खर्च कर देते हैं। और उसी को लेके उन्होंने अग्निवीर लाया। हर साल 2019 के बाद एक साल में हमारे 60,000 जवान जो हैं वो रिटायर आते हैं। आज का आप हिसाब लगा लो कितनी रिटायरमेंट हुई है 2019 के बाद, हमने कितने न्यू रिक्रूटमेंट्स की हैं। हमारे पास सैनिक और आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो हम देश की सिक्योरिटी करेंगे कैसे? हम चाहते हैं कि हमारे अपना राज्य का दर्जा हमें वापस मिलनी चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर को हमारी स्टेट की सिक्योरिटी का जिम्मा मिलना चाहिए ताकि हम खुशहाल होकर रह सकें। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? वो सिक्योरिटी को लेकर ही सवाल कर रहे थे। देखो बात ऐसे है कि हम सबको पता है कि ये बीजेपी है, ये गुंडे की बीजेपी पार्टी है, गुंडे वाली पार्टी है। आप इनसे सवाल कुछ करोगे, ये आपको कुछ जवाब देंगे, पर जो आपको सवाल ये कुछ जब आपके पास जवाब नहीं ना हो, ये आप पे मारने की ही बात करते हैं, अटैक, क्योंकि गुंडे हैं। जो इनकी सेंटर की नाकामी की वजह से जो अटैक हुआ है उसी को छुपाने के लिए इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, जब इन्हीं की सरकार के खिलाफ इन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो आप क्या उनको मारोगे? हम इस बीजेपी को बोल देना चाहते हैं, सच हमेशा ही कड़वा ही होता है, हमें पता है, बस सच को आपने हमें सच ही रहेगा। अगर पुलिस इन पे पर्चा नहीं लगाएगी तो हम डेली इस पे प्रोटेस्ट करेंगे इस बीजेपी के खिलाफ।